अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं साशे के बारे में जो पीसीओएस ख़वातीन को इस्तेमाल करवाया जाता है और आपको बताएंगे कि इस साशे को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स और तरीका इस्तेमाल के भी बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस साशे का इस्तेमाल उन खवातीन को करवाया जाता है जो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा वो खवातीन जिनके पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको भी इस साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है और ये साशे आपकी मदद करता है कि आपके पीरियड्स को रेगुलेट किया जा सके, यानी आपके जो पीरियड्स हैं वो बाकायदगी से आपको हो सकें। इसके अलावा ये साशे आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी जो ओव्यूलेशन होती है यानी जो अंडे होते हैं उनको सपोर्ट करता है ये साशे, और आपके जो कंसेप्शन के चांसेस होते हैं उसको बढ़ाने में ये साशे आपकी मदद करता है। इसके अलावा वो खवातीन जो पीसीओएस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का शिकार हो जाती हैं तो उनको भी इस साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस किया जा सके, और ये साशे आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये साशे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में आपकी मदद करता है और आपकी जो इंसुलिन लेवल्स होते हैं उसको मैनेज करने में ये साशे आपकी मदद करता है। तो बेसिकली ये साशे उन खवातीन को इस्तेमाल करवाया जाता है जो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिनको ओव्यूलेशन इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कंसीव करना चाह रही होती हैं, उनको इस साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये साशे पीसीओएस के सिम्टम्स को कम करने में, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में, आपके ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने में और कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ये इस साशे के यूजेस और बेनिफिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इस साशे के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं उसमें डिजीनेस यानी आपको चक्कर आ सकते हैं, इसके अलावा हेडेक है यानी आपके सर में दर्द हो सकती है, उसके अलावा आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है या आपको नोज़गा हो सकता है। तो ये इस साशे के कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बात करें इस साशे की डोजेज और तरीका इस्तेमाल के बारे में, एक दिन में एक ही साशे इसका यूज करवाया जाता है, लेकिन अगर जरूरत ज्यादा हो तो फिर 1 से 2 साशे भी एक दिन में यूज करवाए जाते हैं। अगर आपको 2 साशे यूज करने के लिए बोला जाए तो फिर आपने एक सुबह के टाइम पे लेना होता है, यानी नाश्ता करने के बाद आपने इस साशे को लेना होता है, और एक आपको शाम के टाइम पे इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी डिनर करने के बाद आपने इसको लेना होता है। 2 साशे एक दिन में एक साथ नहीं लेने, बल्कि एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे आपको इस्तेमाल करवाए जाते हैं। 1 गिलास पानी में आपने एक साशे का कंटेंट हल करना है अच्छे से और फौरन से पी लेना है। याद रहे कि खाना खाने के बाद ही आपने इसको लेना होता है। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज।